यूरिन फॉर्मेशन का। तो यूरिन फॉर्मेशन के टोटल कितने स्टेप होते हैं बेटा? यूरिन फॉर्मेशन जो हमारा होता है इसके 3 स्टेप होते हैं। जो पहला स्टेप होता है इसको हम लोग अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहते हैं, दूसरे स्टेप को एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, तीसरे स्टेप को हम क्या कहते हैं? सीक्रेशन के नाम से जानते हैं। 1 बाय 1 बेटा तीनों स्टेप को हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या क्या इनमें होता है। आपको अपने दिमाग पर एक बात ये बैठानी है कि हम जो बात करने जा रहे हैं वो 2 पाइपलाइन के बीच की बात करने जा रहे हैं। एक हमारी जो पाइपलाइन होती है वो यूरिन की होती है और दूसरी जो पाइपलाइन होती है वो किसकी होती है बेटा? ब्लड की होती है। तो ध्यान दो बेटा, कितने नंबर ऑफ पाइपलाइन की बात करेंगे? 2 एक्सचेंज जो होने जा रहा है। नंबर 1 क्या बोला जाएगा? नेफ्रॉन की जो ट्यूब्यूल्स होती है ये, और नंबर 2 क्या बोला जाएगा कि जो ब्लड की हमारे पाइपलाइन होती है हम उसकी जरा बात करेंगे, ठीक है ना। तो एक पहले स्टेप को हम लोग पहले लेते हैं और इस पहले स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। तो देखिए जरा कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि हमें एक मेम्ब्रेन चाहिए होती है। तो इस मेम्ब्रेन को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो हमारे कौन होता है बेटा? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं? 3। पहला क्वेश्चन इसकी मेम्ब्रेन पर, दूसरा क्वेश्चन इसके रेट पर, तीसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो इसके कंटेंट पर पूछा जाता है, चौथा क्वेश्चन नहीं बनता है, प्रेशर जरूर इन्वॉल्व होता है, वो मैं आपको समझा दूंगा जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए यू फॉर अल्ट्रा और ये मेम्ब्रेन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के बारे में हम लोग जरा पढ़ने जा रहे हैं। तो देखते जरा इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के बारे में। हमारे पास क्या होता है कि जो नेफ्रॉन होता है हम सब जानते हैं कि बेटा नेफ्रॉन का जो पहला पार्ट होता है वो बोवेन कैप्सूल कहते हैं, दूसरे वालों को पीसीटी कहा जाता है, फिर लूप ऑफ हेनले होता है, इसके बाद में क्या होता है? डीसीटी होता है, और डीसीटी कहाँ खुलता है? कलेक्टिंग डक्ट में जाकर के खुल जाता है। तो एक कलेक्टिंग डक्ट में लगभग कह सकते हैं कि 4000 नेफ्रॉन आकर के ओपन अप होते हैं, खुलते हैं आकर के। इसी नेफ्रॉन के अंदर यानी कि यूरिन के पाइप में क्या होता है कि ब्लड जो फ्लो होता है तो उसी बीच में एक चेन चलता है, उस बात को जरा हमें समझना है। तो देखिए यहाँ पे जरा हम लोग बात करेंगे कि ये हमारे पास नेफ्रॉन का एक ये पहला पार्ट है और इस पहले पार्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा? वोमेन कैप्सूल इसको नाम दिया गया। ये जो वोमेन कैप्सूल होता है इसकी जो बाहरी वॉल होती है ये स्क्वैमस एपिथेलिया की बनी होती है, लेकिन कहते हैं कि जो अंदर वाली इसकी वॉल होती है, इनर वॉल ऑफ वोमेन कैप्सूल कंसिस्ट ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स ऑफ द बॉडी, और ये कैसी होती है? स्लिट पोर की तरह होती है। तो इनको क्या कहा जाता है? पोडोसाइट के नाम से हम लोग जानते हैं। ये देखिए छिद्रित होती है, ये इनमें पोर होते हैं वोमेन कैप्सूल की इनर वॉल में, और इन्हीं पोर को अपने लोग बेटा क्या बोलोगे? क्या बोलोगे बेटा? बड़ा इम्पोर्टेंट है ये। इतनी हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स हमारी बॉडी में और कहीं नहीं पाई जाती है जो ये होती है, और इस सेल को अपने लोग नाम देते हैं, किसका नाम देते हैं बेटा? इसको हम लोग इसको नाम देते हैं पोडोसाइट का। ये ब्लैक कलर से आपको करके दिखाया गया है। ये पोडोसाइट के बाद में ये नेफ्रॉन का पहला पार्ट है वोमेन कैप्सूल। अब इसको ब्लड की सप्लाई होती है, तो जब नेफ्रॉन को ब्लड की सप्लाई होती है तो ब्लड की सप्लाई का ये हमारा क्या है बेटा? पाइप है, और इस पाइप में हमने क्या देखा कि ब्लड जहाँ से इंटर करता है इसको अपने लोग क्या बोलते हैं? अफरेंट आर्टेरियोल कहते हैं, ए है ना, और ब्लड जहाँ से निकलता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इफरेंट आर्टेरियोल कहते हैं, ई। अफरेंट का मतलब होता है लाना, इफरेंट का मतलब होता है ले जाना, ठीक है ना। तो जिस समय ब्लड यहाँ से इंटर करता है तो इंटर करने के बाद में चूंकि इसका ये वाला सिरा कैसा है बेटा? वाइड है, और ये कैसा है? नैरो है। तो यहाँ पर एक प्रेशर एग्जर्ट होता है, तो उसी प्रेशर के उसमें जो ब्लड होता है ना वो क्या होता है? फिल्ट्रेट होता है। तो जब फिल्ट्रेशन होता है तो इसके लिए एक मेम्ब्रेन चाहिए होती है।
तो मेम्ब्रेन में क्या होता है कि लगभग 10 से 12 ब्लड की कैपिलरी का एक गुच्छा होता है, और इस गुच्छे को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ग्लोमेरुलस कहते हैं। यानी कि जो अफरेंट आर्टेरियोल और जो इफरेंट आर्टेरियोल होता है, ये 10 to 12 ब्लड का कैपिलरी के बंच गुच्छे का बना होता है, जिसको क्या कहा जाता है, ग्लोमेरुलस कहा जाता है। तो ये इस तरीके से हमारा ये क्या हो गया भाई, ये देखिए ग्लोमेरुलस यहाँ पर आकर के ये इन्वॉल्व हो गया, ये बना लिया इसने। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये हमारा क्या है बेटा, तो इसको क्या कहा जाता है कि ये आपका क्या है, ग्लोमेरुलस के नाम से इसको हम लोग जानेंगे ये, ठीक है ना। अब जो अल्ट्राफिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन होती है, इसका फॉर्मेशन 3 लेयर से मिलकर के होता है। तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन का जो फॉर्मेशन है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन 3 लेयर से मिलकर के होता है। जो इसमें पहली लेयर इन्वॉल्व होती है उसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस की एंडोथेलियम। ध्यान रखो, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि जो पहला लेयर इन्वॉल्व होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड की कैपिलरी का एंडोथेलियम होता है, और ग्लोमेरुलस ब्लड की कैपिलरी ही है जो कि गुच्छे के फॉर्म में आ जाती है। तो एंडोथेलियम आप क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। नंबर 2, एक मेम्ब्रेन होती है, इसको क्या कहा जाता है बेटा, बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं ये। और नंबर 3 बेटा क्या होता है, ये जो बॉबन कैप्सूल की इनर वॉल होती है, हाईली स्पेशलाइज्ड होती है, इसको पोडोसाइट कहते हैं। तो इनको क्या कहा जाएगा बेटा, पोडोसाइट ऑफ बोमेन कैप्सूल। अब देखिए पूछा जाता है क्वेश्चन भाई क्या कि अल्ट्राफिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में कितनी लेयर होती है बेटा, 3। पहला लेयर कौन सा होता है, एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलस। दूसरा कौन सा होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तीसरा कौन सा होता है, पोडोसाइट। ये तीनों मिल करके क्या करती हैं, एक मेम्ब्रेन को बनाती हैं, और इसी मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्ट्राफिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। ये जो अल्ट्राफिल्ट्रेशन हमारी मेम्ब्रेन होती है, ये स्लिट पोर की तरह काम करती है। ये किसकी तरह काम करेगी बेटा, क्या बोला जाएगा इसको, ये हमारे स्लिट पोर होते हैं। और जो ये पोर होता है इसका डायमीटर कितना होता है, 25 नैनोमीटर की एक छन्नी होती है। ये जो ये 25 नैनोमीटर की छन्नी होती है, तो इस छन्नी से क्या होता है, ये इस तरीके से ये छन्नी हमारी देखिए बन गई। ये यहीं से क्या होता है कि जो हमारा ब्लड होता है ना, उसको छन्ना होता है। तो जब ब्लड को यहाँ से छन्ना होता है, ये तो बेटा समझ में आ गया ना हमको कि ये हमारी अल्ट्राफिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, इसका फॉर्मेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, कितनी लेयरों से मिलकर के होता है। अब जो अगला क्वेश्चन हमसे किया जाएगा वो इसके रेट पर किया जाता है कि जो अल्ट्राफिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन का रेट होता है वो कितना होता है। तो जरा हम लोग उस पर आते हैं, रेट हमारा कितना होता है, ठीक है ना। तो चलिए जरा अल्ट्राफिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन का रेट क्या, ये सॉरी अल्ट्राफिल्ट्रेशन रेट क्या होता है। तो देखते हैं जरा हम लोग U फॉर अल्ट्राफिल्ट्रेशन, और ये रेट की अपने लोग जरा बात करेंगे। हमको फिर से एक बार उसी डायग्राम का सहारा लेना पड़ेगा कि ये वोमेन कैप्सूल है, वोमेन कैप्सूल ये। तो वोमेन कैप्सूल में हमने पहले क्या किया था कि बना लिया था, किसको बना लिया था, अल्ट्राफिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन को। तो जिस समय ब्लड यहाँ से देखिए फ्लो करेगा, तो फ्लो करने के बाद में ये हमारा क्या हो गया, अफरेंट आर्टेरियोल हो गया, दैट इज अफरेंट आर्टेरियोल। और ये क्या हो गया, इफरेंट आर्टेरियोल हो गया। ये हमारा क्या है, वोमेन कैप्सूल है। तो ये रेड कलर से हमारा क्या है बेटा, ग्लोमेरुलस। व्हाइट से क्या है, वोमेन कैप्सूल। ग्लोमेरुलस की कौन सी लेयर बेटा इन्वॉल्व होती है, ब्लड वेसल्स की एंडोथेलियम। इसमें कौन सा इन्वॉल्व होता है, व्हाइट कलर का जो वोमेन कैप्सूल होता है बेटा, पोडोसाइट, ठीक है ना। तो पोडोसाइट हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स थी, दोनों के बीच में फेविक्विक की तरह कौन जोड़ता है इसको, बेसमेंट मेम्ब्रेन जोड़ती है। तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन के केस में क्या होता है कि जब अल्ट्राफिल्ट्रेशन होना होता है, यहाँ से ब्लड इंटर करेगा,
यहाँ से बेटा ब्लड जब इंटर करता है, देखिए इसका एरिया हमारा क्या है, एक लॉ होता है उसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, A1 V1 बराबर A2 V2। अगर जो यहाँ पर एरिया ज्यादा है तो वेलोसिटी क्या होगा, कम। फ्लूइड यहाँ से जब गुजारा जा रहा है तो एरिया क्या है, कम, तो वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा। एक प्रेशर यहाँ पर कॉज करता है, ग्लोमेरुलस का जो प्रेशर होता है ये बेटा नीचे की तरफ लगेगा, पॉजिटिव प्रेशर होता है। इसी ब्लड में क्या होता है, कुछ प्रोटीन होती है, उसको बोलते हैं ब्लड क्लैडल ऑस्मोटिक प्रोटीन कहते हैं। एक प्रेशर वो एक्सर्ट करता है जो ऊपर की तरफ लगेगा और अल्ट्रा फ्लोटेशन को अपोज करेगा। कैप्सूल का भी एक प्रेशर होता है जो ऊपर की तरफ लगता है और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को अपोज करेगा। आप एनसीईआरटी ने बहुत ज्यादा इस पे नहीं लिखा हुआ है। तो जो प्रेशर हुआ, इस प्रेशर जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, इसकी वजह से क्या होता है कि जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का डायरेक्शन होता है वो क्या होता है कि ब्लड की वेसल्स यानी कि ग्लोमेरुलस में जो चीजें होती है वो छन करके हमारी कहाँ पर आ जाती है, वोमेन कैप्सूल के अंदर आ जाएंगी। तो ये डायरेक्शन इसका हुआ कि जो चीजें ब्लड में है वो सब कहाँ आ गई, हमारी वोमेन कैप्सूल में आ गई। अब इसी रेट में हम लोग क्या करते हैं कि भाई जब इसका रेट हम देखेंगे तो क्या देखेंगे कि एक जो हमारा किडनी होता है, आई मीन जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, बात को ध्यान से सुनिए जरा, जो हमारा वेंट्रिकल होता है वो पर मिनट कितने ब्लड को बेटा बाहर निकालता है, उसको कार्डियक आउटपुट कहते हैं, लगभग 5.5 लीटर। उसका 20% अकेले कहाँ पर आता है, किडनी में। 20% को 1/5 बोल सकते हैं। 1/5 एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है, 20% नहीं लिखा है, लेकिन क्वेश्चन दोनों पर आता है। तो यदि हम इतना देखते हैं तो हमें क्या मिलेगा कि लगभग रेट में ये देखेंगे कि 1100 से लेकर के और 1200 ml जो ब्लड होता है ना पर मिनट हमारी किडनी में आता है। जब ये पर मिनट इतना किडनी में आता है, इसमें से बेटा फिल्ट्रेशन किसका होता है, तो क्या बोलेंगे यार, पूरे ब्लड का फिल्ट्रेशन नहीं होता है। ब्लड के दो कंपोनेंट होते हैं, एक को क्या बोलते हैं प्लाज्मा और दूसरे को क्या कहते हैं ब्लड कॉप्सल, जहाँ आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट होती है। तो यहाँ क्षमता क्या है बेटा, हमारा प्लाज्मा चलता है यार। तो देखिए इसमें 55% जो कंपोनेंट होगा वो ब्लड में वो क्या होगा, प्लाज्मा होगा। और जो ये 55% प्लाज्मा होता है तो ये लगभग 650 ml अना पर मिनट इसी का तो फिल्ट्रेशन हो रहा है। तो ये जो 55% प्लाज्मा होता है जिसका फिल्ट्रेशन होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चूंकि ये काम ग्लोमेरुलस से हो रहा है और प्लाज्मा है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग हैं, ग्लोमेरुलस प्लाज्मा फिल्ट्रेट कहते हैं, GPF कहा जाता है ना। क्या बोलेंगे इसको, ग्लोमेरुलस प्लाज्मा फिल्ट्रेट कहेंगे हम लोग, GPF। अब ये जो हमारा ग्लोमेरुलस के द्वारा जो प्लाज्मा हमारा फिल्ट्रेट हुआ है वो यहाँ पर निकल करके आया है इतना। तो देखो बेटा 650 जब अंदर जाएगा तो क्या होता है कि इसके रेट की जब हम बात करते हैं तो 525 बाहर चला जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पर मिनट कितना होता है, 125 ml पर मिनट ये काम होता है। अब ये जो 125 ml आ गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं GFR, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट कहा जाता है। तो ये हमारा 125 ml पर मिनट है और यही एक दिन में कितना हो जाता है बेटा, 180 लीटर हो जाता है, 180 लीटर पर डे हो जाएगा। तो 180 लीटर जो पर डे हो गया है, इसको हम दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लेते हैं। एक तरफ क्या हो जाएगा 99%, एनसीईआरटी ने बहुत जबरदस्त तरीके से लिखा हुआ है इसको, और एक तरफ क्या हो जाएगा ओनली 1%। तो ये जो 99% होता है ये दोबारा से फिर कहाँ चला जाएगा, आया तो ब्लड से था किसमें, वोमेन कैप्सूल में, लेकिन नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट से 99% वापस कहाँ चला जाएगा, ब्लड के दोबारा से ब्लड के पाइप में।
तो इसको क्या कहा जाता है? री माने दोबारा फिर से चीजों को ब्लड के पाइप ने क्या किया, ले लिया, एब्जॉर्ब, री एब्जॉर्ब इसको बोलेंगे हम लोग। क्या बोलेंगे बेटा इसको? री एब्जॉर्प्शन। और ये सिलेक्टेड मेथड होता है, तो इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं? सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन भी कह सकते हैं। इसका जो 1% वाला पार्ट होता है, ये कहाँ तब्दील हो जाता है बेटा? यूरिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा? यूरिन में। एक दिन में कितना यूरिन बनता है? तो हम क्या बोलेंगे? लगभग 1 से लेकर के और 1.5 लीटर पर डे यूरिन का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए यहाँ बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीएफ ये है जो कि GFR क्या है? बोथ किडनी। इसके बारे में ये कहा जाता है अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म बाय किडनी पर मिनट। अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट, अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म बाय किडनी पर मिनट। 1 मिनट में किडनी कितना फिल्ट्रेट के अमाउंट को फॉर्म करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं। और ये जो रेट होता है 1 मिनट में बेटा कितना होता है हमारा? तो हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? पर मिनट ये रेट जो होता है कितना होता है हमारा? 125 ml होता है, क्योंकि 650 ml प्लाज्मा, यहाँ पूरा ब्लड कितना जा रहा है? 1100 से लेके 1200 ml। इसमें से खेल किसका है? प्लाज्मा का। वही फिल्ट्रेट होगा जो हमारे ब्लड के कंपोनेंट का 55% हिस्सा होता है, 55%। तो ये 55 कितना आ गया बेटा? 625 अंदर आता है, तो क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेट किसका हुआ? प्लाज्मा का। तो इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस प्लाज्मा फिल्ट्रेट कहते हैं। 1 मिनट में कितना होता है ये बेटा? 125 ml होता है। तो इसको क्या बोला जाएगा? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं। और ये क्या होता है? ग्लोमेरुलस प्लाज्मा फिल्ट्रेट। दोनों में अंतर है। एक दिन में ये बेटा वैल्यू हमारी कितनी निकल करके आती है? 180 लीटर आती है। घंटे में पूछा जाए लगभग 7.5 लीटर हो सकता है। इसका 99% कहाँ गया? दोबारा से कहाँ चला गया बेटा? ब्लड में चला गया। 1% कहाँ कन्वर्ट हुआ बेटा? यूरिन में कन्वर्ट हो जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है जीएफआर क्या होता है? तो पर मिनट कितना हमारे किडनी इसको फिल्ट्रेट को फॉर्म करते हैं, तो उसको क्या बोला जाएगा? जीएफआर कहा जाता है। एक अगला क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो किससे पूछा जाता है बेटा? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कंटेंट पर पूछा जाता है। ये क्या है? तो जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कंटेंट हमारा है बेटा, इसमें क्या होगा भाई? देखिए यहाँ पर जो छन्नी लगी थी जिसका साइज कितना था? 25 नैनोमीटर का। तो ध्यान रखो, जैसे हम घर में अपने चाय बनाते हैं तो चाय की छन्नी से क्या होता है भाई? पकने के बाद में हम लोग क्या करेंगे? आपसे बोला जाए भाई चाय छान के लाइए, तो आप क्या करेंगे बेटा? ऐसा तो है नहीं कि गैस में चाय चली है और उसको लाए और ला के कप में डाल के दे दिया। नो, आप उसको फिल्टर करते हैं, छानते हैं। तो किसको छाना? चाय को। यहाँ कौन छान रहा है? प्लाज्मा, है ना? लेकिन छन्नी का जो साइज है, कौन कौन सी चीजें फिल्ट्रेट हो रही हैं? जितनी चीजें हमारे चाय में डिजॉल्व हो गई होंगी, ठीक वैसी जो चीजें ब्लड में डिजॉल्व होती हैं वो सब छन जाती हैं। और जिनका साइज 25 नैनोमीटर से बड़ा होता है, जैसे हमारी चाय में क्या फंस जाता है जब छानते हैं? चाय की पत्ती फंस जाती है, अदरक फंस जाती है
है ना। तो ये चीजें हमारे फंस जाते हैं। ठीक वैसे जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन होती है उसका साइज पीछे पड़ा था 25 नैनोमीटर का होता है, उसमें क्या क्या फंस जाता होगा। तो क्या बोलते हैं कंटेंट में हमारा क्या होता है। तो बेटा कंटेंट में देखिए क्या होगा, ब्लड क्या बोलेंगे माइनस क्या कहा जाएगा ब्लड सेल प्लस प्रोटीन। यानी कि जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट होता है या जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है इसमें क्या क्या चीजें नहीं छनेंगी। तो क्या बोलेंगे हम लोग, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कंटेन या नेफ्रिक फिल्ट्रेट कंटेन एवरीथिंग ऑफ ब्लड एक्सेप्ट ब्लड सेल्स एंड प्रोटीन। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, बढ़िया है, मैं बुक ने इसको बहुत हाईलाइट किया हुआ है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कंटेन everything of blood except blood cells and प्रोटीन। ध्यान दो ब्लड सेल में बेटा कौन कौन सी ब्लड सेल नहीं छनेंगी, आपका आरबीसीज नहीं छनेगा, डब्ल्यूबीसीज नहीं छनेगा, प्लेटलेट नहीं छनेगा बेटा, ठीक है ना। और प्लाज्मा में जितनी भी प्रोटीन होती है बेटा वो सब नहीं छनेंगे। हमारे ब्लड में कौन कौन सी प्रोटीन होती है बेटा है, तो ये तो हमको पता होगा, एल्ब्यूमिन होता है बेटा, प्रोथ्रोम्बिन होता है, ग्लोबुलिन होता है, फाइब्रिनोजेन होता है। ये सारी प्रोटीन ट्रैप हो जाती है, फंस जाती, नहीं छनती है। ध्यान दो बेटा, हमने 3 तरह का क्वेश्चन आपसे कर दिया। पहला क्वेश्चन मेम्ब्रेन पर किया बेटा, मेम्ब्रेन में क्या हो सकता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में 3 लेयर से मिलकर के बनी होती है। कौन कौन सी 3 लेयर होती है, एंडोथेलियम, बेसमेंट और पोडोसाइट। वोमेन कैप्सूल का इनर वॉल 25 नैनोमीटर का स्लिट होता है और वो क्या करता है, हमारा ब्लड को फिल्ट्रेट करेगा। रेट की बात करेंगे, फ्रंट आर्टरियोल से जब ब्लड जाता है और फ्रंट से बाहर निकल रहा होता है तो यहाँ पर एक प्रेशर काज करता है जिसकी वजह से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। कितना ब्लड बेटा पर मिनट दोनों किडनी से अंदर जाएगा, 1100-1200 ml। इसमें प्लाज्मा कितना होगा 55%। क्या तो इसका निकल के जो आएगा वो कितना होता है 650। ये 650 जो फिल्टर हो रहा है, जो फिल्ट्रेट को बना रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस प्लाज्मा फिल्ट्रेट कहेंगे इसको, है ना। तो ये आ गया हमारा। इसके बाद क्या बोला जाएगा बेटा, ये हमारा 650 अंदर गया और 525 बाहर चला जाता है। डिफरेंस कितना होता है 125 ml का पर मिनट। 125 ml प्लाज्मा यहाँ फिल्ट्रेट हो रहा है। एक दिन में 180 लीटर होता है। 99% पार्ट इसका रिएब्जॉर्ब हो जाएगा। 1% पार्ट जो होता है कहाँ कन्वर्ट होता है, यूरिन में। GFR क्या होता है बेटा, अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म बाय किडनी पर मिनट कॉल्ड GFR। यही GFR है 1 मिनट में, 1 दिन में। ओके, तो हम लोगों ने ये सीखा बेटा, हमारा जो टोटल का दिया आउटपुट होता है तो कितना % किडनी में आ रहा है, टोटल का 1/5 या क्या बोला जाएगा इसको बेटा, 20% का ही क्या हो रहा है, ये कहना फिल्ट्रेशन हो रहा है। यहाँ पे कंटेंट में क्या होगा, ब्लड माइनस ब्लड सेल प्लस प्रोटीन। या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कंटेन एवरीथिंग ऑफ ब्लड, अल्ट्रा फिल्ट्रेट कंटेन, यू फॉर अल्ट्रा फिल्ट्रेटेड डॉट कंटेन एवरीथिंग ऑफ ब्लड एक्सेप्ट ब्लड सेल एंड प्रोटीन। ब्लड सेल में बेटा तीनों तरीके की आ जाएंगी हमारी, ठीक है ना। चलिए ये पार्ट तो आपका खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग जरा देखते हैं कि री एब्जॉर्प्शन की जरा बात कर लेते हैं। तो ये सिलेक्टिव री एब्जॉर्प्शन, सिलेक्टिव री एब्जॉर्प्शन बेटा नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट से होगा हमारा ये काम। तो सबसे पहले हम कहा देखेंगे, इन पीसीटी में क्या होने जा रहा है। तो ध्यान दो, वोमेन कैप्सूल के बाद में दूसरा जो वो होता है वो पीसीटी होता है। पीसीटी में बेटा यहाँ पर क्या होता है, मैक्सिमम हो जाएगा। मैक्सिमम हमारा कितना होता है 70 से लेके 80%, ठीक है ना।
यहाँ की जो एपिथीलिया होती है वो कौन सी होती है? बीबीसी। ध्यान रखिएगा। क्या बोलते हैं इसको? ब्रश बॉर्डर। और क्या कहा जाता है? क्यूबॉइडल। इसी में क्या होते हैं बेटा? माइक्रो विलाई, जो क्या करेंगे? एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया जो है इसको क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। 3 क्वेश्चन बेटा मैक्सिमम हमारा यहीं पर होता है। 70 से 80% होता है। इसकी एपिथीलिया कैसी होती है? बीबीसी वाली होती है। ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल माइक्रोबिलाई होते हैं। यहाँ पर हैं। यहाँ पर क्या क्या होगा? ध्यान रखिएगा। GAPS गैप्स बेटा क्या बोला जाएगा? बाई एक्टिव मेथड के द्वारा यहाँ एब्जॉर्प्शन होता है। G फॉर क्या बोलेंगे बेटा? ग्लूकोज। A फॉर क्या बोला जाएगा बेटा? अमाइनो एसिड। ठीक है ना। P फॉर क्या बोलेंगे? पोटेशियम। S फॉर क्या बोलेंगे बेटा? सोडियम। ध्यान रखिएगा। क्या बोला जाएगा? सोडियम। ठीक है ना। ये इनका एब्जॉर्प्शन यहाँ पर कितना होगा? 100%। ये कितने हो जाएंगे? लगभग 70 से लेकर के 80% तक इनका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। किस मेथड से होता है बेटा? पूछा जाता है। बाय एक्टिव मेथड के द्वारा होता है। आल्सो नोट करना पड़ेगा बेटा। कौन सा विटामिन? विटामिन सी। इसके साथ साथ में बेटा ध्यान रखिएगा यहाँ पर वाटर का भी रिएब्जॉर्प्शन होता है। वाटर का जो रिएब्जॉर्प्शन होता है ये भी कितना होगा? लगभग 80%। और ये कैसे होता है? पैसिव होता है। पूरे ब्रह्मांड की दुनिया की कोई ताकत वाटर के एब्जॉर्प्शन को यहाँ नहीं रोक सकती है। इसके इस वाटर के एब्जॉर्प्शन को क्या कहा जाता है? पैसिव कहा जाता है। ये काम कहाँ पर होता है बेटा? PCT में होता है। नेफ्रॉन का जो प्रॉक्सिमल वाला पार्ट होता है यहाँ पर होगा। ठीक है ना। तो बेटा इतना समझ में आया ना। PCT में पहला क्वेश्चन मैक्सिमम, दूसरा 70 से 80, तीसरा टाइप ऑफ एपिथीलिया पर, चौथा कौन एक्टिव कौन पैसिव। तो बेटा ध्यान रखिए गैप्स बाय एक्टिव। ग्लूकोज अमाइनो एसिड 100% एक्टिव से, पोटेशियम सोडियम बेटा इससे 70 से 80%, विटामिन सी ये सब एक्टिव से होते हैं। और वाटर बाई पैसिव के द्वारा होता है। ठीक है ना। वाटर के साथ साथ एनाइन को भी बोले तो किसके थ्रू होगा बेटा? पैसिवली के द्वारा होता है। ओके चलिए बेटा टाइम मेरा फिनिश हो रहा है। इसके आगे हम लोग ऑफलाइन लेक्चर में मुलाकात करते हैं। स्पीड है हमारे पास। हम एक दिन में आपको एक चैप्टर भी रिवाइज करा सकते हैं। ओके